प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज की इस क्लास पे अपन दोस्तों राजस्थान जीके के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीएसटीसी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सवाल राजस्थान के बीएसटीसी एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट कर देना कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, अगर आपको क्लास को पूरा देखोगे तो 50 प्लस क्वेश्चन भी मैं करवा सकता हूं, तो ध्यान से देख लेना पूरे क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान में डांग की रानी है वो करौली को कहते हैं। करौली दोस्तों क्या है, राजस्थान की डांग की रानी। और अगर आपसे पूछे राजस्थान के डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो धौलपुर करौली और डांग क्षेत्र में आते हैं। धौलपुर को डांग का राजा और करौली को डांग की रानी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। कमेंट करेंगे दोस्तों। महाकवि माघ की जन्मभूमि भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे मांड, मरु, श्रीमाल या चंद्रावती, तो भीनमाल का प्राचीन नाम था दोस्तों श्रीमाल। क्या था? श्रीमाल। यहां पर यात्रियों का राजकुमार यानी अवेंगसांग दोस्तों क्या करता है, भीनमाल की यात्रा करता है और भीनमाल का नाम क्या कर देता है दोस्तों, श्रीमाल कर देता है। ठीक है, और पीलो मोलो भी इसे कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। कमेंट करेंगे। विश्व में दोस्तों राजस्थान की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है वो आपको बताना है। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति दोस्तों है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगला सवाल, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। यहां पर कमेंट करेंगे दोस्तों, जो अजमेर है अपना वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना, ये आपको बताना है। तो अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग दोस्तों 1987 में बनाया गया। कब? 1987 में अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है। मतलब सिंपली अगर आपसे पूछे गोडावन पक्षी है दोस्तों वो किस घास में रहना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों गोडावन पक्षी सेवन घास में रहना पसंद करते हैं और अपना घोंसला है वो जमीन पे बनाते हैं, क्योंकि घास जमीन पे उगती है। तो सेवन घास के अंतर्गत दोस्तों इनका घोंसला वगैरह अधिकतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जमीन पर। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस अंचल प्रदेश को बागर प्रदेश भी कहा जाता है। मतलब राजस्थान में किस प्रदेश को दोस्तों, बिल्कुल बागर प्रदेश कहते हैं। तो राजस्थान का जो शेखावटी बेल्ट है ना, शेखावटी अंचल दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, बागर प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बरखान क्या है। पहाड़ियाँ, झीलें, रेत के टीले या डेल्टा। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है बरखान के बारे में। तो बरखान दोस्तों जो है वो क्या हो जाएगा, बरखान दोस्तों है वो आपका हो जाएगा रेत का टीला। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं। राजस्थान में ताराबाती के टीले हैं दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान में ताराबाती के टीले दोस्तों मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। अगला सवाल है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक अंचल में मिलती है। कमेंट करेंगे। राजस्थान में जो पलाया झीलें दोस्तों है ना वो किस भौतिक अंचल में मिलती है। तो पलाया झीलें दोस्तों मिलती है थार के मरुस्थल में। ये क्या होती है दोस्तों, अस्थायी झीलें होती है। ठीक है ना, तो ये झीलें अपन को कहाँ मिलती है, थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। देखो ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है और बच्चे इस प्रश्न को गलत कर लेते हैं। क्यों गलत कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे अरावली की टोटल लंबाई, अरावली की टोटल लंबाई दोस्तों है वो कितनी है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है ना, उसी के साथ अगर आपसे पूछे अरावली की, राजस्थान में अरावली की लंबाई दोस्तों तो वो भी अलग है, तो दोनों आपको बताना है। ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो लगभग 700 मीटर दोस्तों क्या है, अरावली की टोटल लंबाई है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, संतों का शिखर किसे कहा जाता है। राजस्थान में संतों का शिखर दोस्तों है वो गुरु शिखर को कहा है। किसने कहा है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर कमेंट करेंगे शेर चोटी दोस्तों इसकी ऊंचाई।
शेर चोटी की ऊंचाई दोस्तों है 1597 मीटर। शेर चोटी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में विस्तृत है? राजस्थान में जो मुकुंदरा की पहाड़ियां फैली हुई है दोस्तों, ये फैली हुई है झालावाड़ प्लस कोटा में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, देखो अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है ना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वो तो बनास है। बट सिंपली अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो वो हो जाएगी यहाँ पर चंबल। जो भी यहाँ पर चंबल कमेंट कर रहा है, चंबल ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला है, माई नदी का किनारा क्या कहलाता है? माई नदी दोस्तों, माई को आदिवासियों की, कांटल की और वागड़ की गंगा कहा जाता है। ठीक है, माई का किनारा है उसे कांटल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कांटल। अगला प्रश्न आपके सामने, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। साबरमती नदी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इसका उद्गम होता है उदयपुर से। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने देखिए, दोस्तों आने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी 2026 का एकदम न्यू सिलेबस के अनुसार कोर्स दोस्तों तैयार कर दिया गया है। आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान जीके, मानसिक योग्यता है हो गई, ठीक है, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि हो गई, सब कुछ आपको मिलेगा साथियों। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अभी ऑफर चल रहा है, तो मात्र 699 के अंदर आपको ये पढ़ाया जा रहा है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 699 इन्वेस्टमेंट कर लो, समझो आपका बीएसटीसी में नंबर आ गया। ठीक है, तो फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड करें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। अगला सवाल आपके सामने, पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिचोला झील दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ठीक है, और पिचोला का निर्माण अगर आपसे पूछे तो पिचोला का निर्माण दोस्तों महाराणा लाखा के काल में, किसके? लाखा के काल में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने, जवाई बांध योजना से, बिल्कुल जवाई बांध योजना से सिंचित जिले, मतलब जवाई बांध से किस किस जिले को लाभ मिलता है? तो जवाई बांध को आप सबको बताए कि क्या बोलते हैं दोस्तों, बताओ पहली बात। बिल्कुल अगर आपसे पूछे साथियों कि जवाई बांध का उपनाम क्या है, तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे जवाई बांध का उपनाम है वो क्या हो जाएगा? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो जवाई बांध कहलाता है साथियों। उसी के साथ जवाई बांध का लाभ मिलता है पाली व जालौर को। किसको मिलता है? पाली व जालौर। अगला सवाल, राणा प्रताप सागर सिंचाई योजना किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर सिंचाई योजना दोस्तों है ये चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का आदर जिला, राजस्थान का सर्वाधिक आदर जिला दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो हो जाएगा झालावाड़ जिला। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में दोस्तों मानसूनी हवाओं की दिशा होती है, वो किस दिशा होती है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला, रेंगती मृत्यु क्या है? देखिए अगर आपसे पूछे एग्जाम में रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है, तो रेंगती मृत्यु का मतलब होता है मृदा में उर्वरता का ह्रास होना। क्या होना दोस्तों? मृदा में उर्वरता का ह्रास होना ही क्या कहलाता है? रेंगती मृत्यु कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ है। यहाँ पर कमेंट करेंगे वन संरक्षण अधिनियम है वो कब स्वीकृत हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ दोस्तों? तो वो हुआ है 1980 में। कब हुआ है? 1980। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछे साथियों तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? सेवण दोस्तों आपको बताना है क्या होती है। घास है, फसल है, वृक्ष है या झाड़ी है? राजस्थान में सेवण शब्द का दोस्तों अर्थ जो होता है वो क्या होता है? घास होता है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो अपने सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर दोस्तों है? सवाई माधोपुर में। तालसर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे साथियों। तालसर अभ्यारण्य चूरू में दोस्तों है और ये राजस्थान में काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई?
देखो यहाँ पर जैसलमेर की स्थापना नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है राष्ट्रीय मृग उद्यान। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1981। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? मतलब राजस्थान में अगर मूंगफली की बात की जाए तो राजस्थान में मूंगफली की मंडी अगर आपसे पूछे कहाँ पर दोस्तों है, बीकानेर के लोणकरणसर को। बीकानेर के लोणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? बीकानेर सही रहेगा, ठीक है ना। बाकी जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, वहाँ पर ही आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे में दे दूंगा, ऐप और टेलीग्राम दोनों की। अगला सवाल, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना है ना शिवर में कब हुई? अब देखो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये अपने सेवर भरतपुर में है और की स्थापना 1993 में हुई थी दोस्तों। अगला हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ अगर आपसे पूछे दोस्तों, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि में उत्पादकता का बढ़ना, ठीक है। अगला, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में साथियों क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों राजस्थान में क्या कहते हैं? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। वालरा कृषि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों वाला जिला दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है, ठीक है। तो बकरियां साथ में आ गई। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर है? तो पद्मा डेयरी राजस्थान के अजमेर में दोस्तों, है ना। पद्मा डेयरी कहाँ पर है? राजस्थान में अजमेर में पद्मा डेयरी है, जो कि बहुत प्राचीन है। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? यानी गाय की ऐसी कौन सी नस्ल दोस्तों जिसे मालानी भी कहा जाता है? तो वो दोस्तों है थार पारकर नस्ल, ये थार पारकर है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा मेरे विद्यार्थियों, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो दोस्तों है वो चौकला नस्ल की भेड़ कहलाती है। कौन सी कहलाती है दोस्तों? बिल्कुल चौकला नस्ल की भेड़ है वो कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? मतलब आपको बताना है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान जहां से क्या निकलता है? काला संगमरमर निकलता है। तो वो स्थान दोस्तों है वो आपका कौन सा हो जाएगा? भैंसलाना जयपुर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। मतलब सूखे से निपटने के लिए दोस्तों कौन सा नोडल विभाग है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा आपदा प्रबंध और राहत विभाग। कौन सा दोस्तों? आपदा प्रबंध और राहत विभाग, ठीक है। अगला सवाल, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में है? राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी दोस्तों है वो अपने उदयपुर में है दोस्तों। कहां पर है? उदयपुर में है। इसका निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? मतलब कपिल मुनि से संबंधित दोस्तों है वो कौन सा स्थान है, ठीक है ना। तो कपिल मुनि से संबंधित है कोलायत। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। जयपुर में मेट्रो रेल कहाँ चलती है? देखो जयपुर की जो मेट्रो रेल दोस्तों है ना बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों मानसरोवर से अजमेर गेट चलती है, ठीक है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट अपने बाड़मेर में है। कहाँ पर दोस्तों है? बाड़मेर में। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क दोस्तों है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो किया गया है फलोदी में, पड़ला सोलर पार्क फलोदी, ठीक है। अगला, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? तो रामगढ़ जो दोस्तों है वो है जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों है? जैसलमेर में। जो आपका पेपर होगा उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बेफिक्र रहो। सारे क्वेश्चन जो भी क्लास आ रही है सारे क्वेश्चन आप याद कर लो आप, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल योजना है वो शुरू हुई थी? देखो भामाशाह योजना वसुंधरा ने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों 7 सितंबर 2018 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो राजस्थान का एकमात्र जौहर रानी पद्मिनी का जौहर, जो कि दोस्तों कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ठीक है। किले और उनके स्थानों को नाम को लेकर मिलान कीजिए। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? गागरोन झालावाड़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, भानगढ़ अलवर में, भटनेर किला बीकानेर में। तो यहाँ पर आप सबको दोस्तों जान है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों भटनेर किला है वो हनुमानगढ़ में है दोस्तों, बीकानेर में नहीं है। भटनेर कहाँ पर है? बिल्कुल भटनेर दोस्तों है
वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी बीकानेर। बीकानेर नहीं है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है दोस्तों। ठीक है, बाकी कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन करके बढ़िया तैयारी स्टार्ट कर दो। साथ में पुराने पेपर देख लो कैसी किस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।